कई चीजें चल रही हैं, इलेक्शंस भी हैं भारत में, उसके साथ साथ पाकिस्तान में आईएमएफ भी है, और आईएमएफ के ऑफिस के बाहर पीटीआई वाले जो हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। शहबाज गिल इमरान खान के बड़े चहेते वो भी दिखाई दे रहे हैं, और इमरान खान उस चीज को सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस तरह की कई चीजें जो चल रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं भारत के इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन का आज उन्होंने डेट दी है, अभी उन्होंने कि 7 फेजेस के अंदर इलेक्शन होंगे, अप्रैल से 19 अप्रैल से, और उसके बाद रिजल्ट निकलेंगे जून तक, 4 जून तक। जो सबसे बड़ी बात उसमें 6 हफ्ते की मैराथन होगी, बहुत बड़ी बात। 700 मिलियन लोग वोट डालेंगे, जो कि अमेरिका, रशिया और ईयू की आबादी के बराबर मैं समझता हूं। और सबसे बड़ी जो स्टेटमेंट है, जो मैं समझूंगा, मेरे लिए मैं समझता था वेरी नाइस, राजीव कुमार हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज हैं। उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत को हिंदुस्तान के हर कोने में ले जाएंगे। मैं समझता हूं बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। बीजेपी टोटल सीटें 543, और बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें जीती थी। 15 मिलियन इसके इलेक्शन के वर्कर होंगे। मैं समझता हूं कि जमहूरियत की, इतनी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की एक जिंदा मिसाल है। और आज से कुछ दिन पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐलान किया था। वो भी मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उसके बाद, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, 22,000 बॉन्ड थे उनके, और ट्रांसपेरेंसी के हवाले से 1262 डोनर थे। 12,000 करोड़ रुपीस, 1.5 बिलियन डॉलर जो था वो इकट्ठा किया गया। आधे से ज्यादा रकम है वो सिर्फ 20 लोगों ने दी, जिसमें सबसे ज्यादा खबरों के जो मरकज बने रहे हैं वो लॉटरी किंग हैं, जिनके बारे में कहा गया था सेंटियागो मार्टिन, जिनकी गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी की ऑर्गेनाइजेशन है। वो इंटरनेशनल खबरों का भी निशाना बने रहे। लेकिन और उसके बारे में देखिए, आजकल फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा बॉन्ड जो है वो बीजेपी, अल्टीमेटली वो रूलिंग पार्टी है, ये तो अंडरस्टूड था। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो एलिगेशन यही लगाई गई है कि पैसा लोगों ने देकर फेवर्स ली हैं उसके हवाले से। लेकिन ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है, कोई नॉन प्रॉफिट तो नहीं ना, ये जो भी होगा इन्फ्लुएंस के लिए लोग जो बॉन्ड खरीदते हैं। लेकिन इसमें जो खूबसूरती की बात है कि एटलीस्ट लोगों के सामने हर चीज स्याह सफेद मौजूद है। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसके हवाले से। मोदी साहब अपनी तीसरी टर्म इसको एंजॉय करेंगे। 73 साल एज होगी मोदी साहब की जब वो ये जीतेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिपेंडेंस के हीरो थे, उन्होंने तीसरी दफा जो थी वो अपनी टर्म जीती थी। उसके बाद मोदी साहब एक दूसरे भारत के लीडर होंगे जो इतना कुछ कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट भी है, बहुत बड़ी मिसाल भी मौजूद है, और दुनिया को इससे सीखना चाहिए, सीखना होगा, इसको देखना होगा। मोदी साहब एक नई तारीख रकम कर रहे हैं भारत के हवाले से, तरक्की के हवाले से। 8.4% ग्रोथ जो है वो एक वाकई ही एक जिंदा मिसाल है। जिस कंट्री में मैं बैठा हूं वहां की जो ग्रोथ है 2.1% पे है। तो इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट। और मुझे इस चीज पे बड़ी खुशी है कि इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैटर है पॉलिटिकल साइंस, और मैं जमहूरियत को और पॉलिटिकल साइंस को, इन चीजों को देखता रहता हूँ। अब दूसरी बात करते हैं, जो आपने आईएमएफ की बिल्डिंग के सामने हमारे पीटीआई के लोगों का एहतजाज जो है, वो भी एक बहुत बड़ी खबर बन के सामने आया। मैं सबसे पहले तो आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा कि आईएमएफ की बिल्डिंग इज बड़ी यूनिक लोकेशन पर मौजूद है। व्हाइट हाउस से 3-4 ब्लॉक के फासले पे, वर्ल्ड बैंक एक ही गली में बिल्कुल कोने में सामने है, स्टेट डिपार्टमेंट 4-5 ब्लॉक है वहां से, और उसके सामने हमारे पाकिस्तानी बच्चे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के झंडे नहीं लेकर ज्यादा थे। वहां पे हेट्रेड की तस्वीरें, पाकिस्तान के सियासी लीडरों की तस्वीरें और पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स की तस्वीरें, और फिर एक भाई साहब थे वहां पे, वो एक स्पीकर लेकर अपना, मेरा मकसद है कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इन्होंने अपनी घर की डर्टी लॉन्ड्री जो है वो सारी दुनिया को दिखाई है, जो कि मैं उसकी मजम्मत करूंगा। आपका इंटरनल मैटर है, इसको पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। और दूसरा, बिलखसूस आईएमएफ ने आपको इसका बड़ा खरा सा जवाब दे दिया है पहले ही कि वी आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बल्कि मैं हैरान हूं कि क्यों हमारे जो मुर्शद पाक हैं वो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं,
और उनको यही नहीं पता था कि IMF इज नॉट अ रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट जिसको आप राब्ता करें। वो IMF की हिस्ट्री ऐसी नहीं है, वो अपोजिशन पार्टीज के साथ डील नहीं करते, वो तो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप होते हैं। वो तो एक बैंक है, वो तो एक अपना वो एक फिजिबिलिटी देखकर वो आपको लोन देते हैं। आपसे कम्युनिकेशन वो क्यों करेंगे? उनका तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है। दूसरी यहाँ पे आजकल एक जो खबर है वॉशिंगटन DC के हवाले से कि कांग्रेशनल एक हियरिंग हो रही है जिसमें डेविड लू साहब को मेरे PTI के लौंडे लपाड़ों ने दोबारा जिंदा कर दिया है कि 20 मार्च को हियरिंग होगी और वो आके कांग्रेस के सामने अपनी स्टेटमेंट देंगे। अब मेरे बच्चे ट्विटर पे जो मसरूफ रहते हैं, एक तो आपके पाकिस्तान के अंदर ट्विटर वैसे ही बंद है, आजकल बच्चे छुट्टियां मना रहे होंगे। जो 1,25,000 बच्चे PTI ने तनख्वाह के ऊपर रखे थे, आजकल वो छुट्टियां मना रहे, जिनके हर एक के 5-5 जाली अकाउंट हैं और उर्दू पे वो एंजॉय करते हैं, दूसरी किसी लैंग्वेज के अंदर वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आजकल वो छुट्टियां मना रहे होंगे रमजान के हवाले से क्योंकि ट्विटर बंद कर रखा है। लेकिन मैं ये आपको अपडेट करना चाहूंगा कि BBC ने कल उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर हुसैन हकानी साहब ने अपने कमेंट्स दिए और उसके बाद माइकल केगलमैन है जो विल्सन इंस्टीट्यूट के साथ अटैच हैं, उन्होंने और भी कुछ लोगों ने उसमें अपने ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने सबसे पहले, और मेरा भी इसी बात मैं उनसे एग्री करता हूं कि ये जो हियरिंग हो रही है, एक तो ये सिर्फ और सिर्फ जो PTI एक लंबे चौड़े डॉलरों के जरिए बोरियां भर भर के यहाँ पे कांग्रेसमैनों सेनेटरों के ऊपर इस वक्त वो उनको दे रहे हैं। दुख के साथ मैं ये कहूंगा कि 55 जलसे किए मेरे मुर्शद ने एंटी अमेरिकन। वो साइफर निकाल के डेविड लू को के जिम्मे से कहते रहे कि मेरी रिजीम चेंज कर दी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा रिजीम कंट्रीज इस तरह चेंज बता के नहीं करते। मैं बताना चाहूंगा जब एम्बेसडर साहब हमारे बैठे थे उस वक्त, उनके साथ स्टाफ बैठ के नोट्स ले रहा था। डेविड लू आंखों से अंधे नहीं है, वो देख रहे थे कि लोग नोट्स ले रहे हैं। इस तरह नहीं, रिजीम बता के चेंज नहीं की जाती। चलिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि